हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट का डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जी इज़ कॉन्टिन्यूस ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा जी ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। ये हो गया ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको भी हम नोट, ये आपको मालूम ही होगा, इसको नोट करके साइड में से रख लें। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रेंड्स। तो इंटीग्रेशन आपको निकाल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे जी टी लिखा हुआ है ना, तो जी तो हमें पता ही नहीं है, मतलब ये वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। हमें सिर्फ चेक करना है कि एफ एक्स ऑड है या इवन, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एफ एक्स को लिखा, दैट इज़ 0 to x जी ऑफ टी एल एन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अभी हमने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, f को इवन ऑड पता करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 0 to माइनस एक्स जी ऑफ टी इंटू एल एन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अभी आपने फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लिखा, लेट टी इक्वल्स टू माइनस यू, ऐसा लिखा। तो डी टी कितना बन जाएगा, डी टी विल बी माइनस डी यू। लिमिट्स में ज़रा सब्स्टिट्यूट करके देखें, अगर t की प्लेस पे 0 लिखोगे तो u कितना आएगा, 0। t के प्लेस पे x लिखोगे तो u कितना आएगा, माइनस का x, या माइनस x है तो कितना आ जाएगा x। ऐसा ये वैल्यू बन जाएगी 0 to x g ऑफ माइनस u इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू इंटू माइनस ऑफ डी यू, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 0 to x जी देखिए ऑड फंक्शन था तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ में, तो आ जाएगा माइनस ऑफ जी यू, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ एल एन। इसको फ्लिप कर दिया, 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू, देन ये आ जाएगा माइनस का डी यू। तो माइनस साइन कितनी बार आ गया, 3 बार। तो फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ 0 to x जी ऑफ u इंटू एल एन ऑफ 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू इंटू डी यू। तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। अगर ये a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे इसको a टू b एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ द वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे u की जगह t लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या पता लग गया, देयरफॉर एफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स यही था कि पहले वाले से आपको इस तरह से पता कर लेना है। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इंटीग्रेशन कितना दे रखा है फ्रेंड्स, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ऐसा दे रखा है। हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड इवन प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये होता है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इसी सेम प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन 0 to, या ऐसा लिख लीजिए, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ़ एफ एक्स इज इवन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इफ़ एफ एक्स
इज़ ऑड। इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग ये वाले प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। आगे वाला पार्ट आपको नहीं भी याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही यूज़ किया कीजिए, ये बेस्ट है। तो इसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 to π/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो यहाँ पे हो गई वैल्यू, प्लस यहाँ डी एक्स लिख लीजिए, चाहे तो इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं, 0 to π/2, यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिख के दिखाता हूँ, 1 + e⁻x, माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स 1 + e⁻−x dx। देन अभी आप देखिए ये तो ज़ीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑड फंक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो ज़ीरो हो गया। देन अब इस वाले पार्ट को ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें, तो आएगा 0 + 0 to π/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, शायद एक मिनट चेक करें, कॉस एक्स है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है, कॉस एक्स 1 + e⁻x प्लस इसको e को ऊपर लेके जाएंगे तो e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो 1 हो गया है ना, ऐड होके कितना हो जाएगा 1, इसको रिमूव कर दें। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में कौन सा पार्ट बच गया, यहाँ से आ गया 0 to π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो एक कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, इसमें लिमिट लगा दें 0 to π/2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 0 to π/2। तो यहाँ पे π/2 पुट कर दीजिए, कितना है π² माइनस का 0, और यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया, फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया फ्रेंड्स, तो आ जाएगा -x cos x लिमिट 0 to π/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0 to π/2 cos x dx, ऐसा लिखेंगे। देन ये आ जाएगा π² माइनस 2, π/2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस cos x का इंटीग्रेशन हो गया साइन x लिमिट 0 to π/2, मतलब ये हो जाएगा 1, जो हो जाएगा आंसर π² माइनस का 2। तो फ्रेंड्स ज़रा हम लोग चेक करके देखें, हाँ देखिए यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसा लिख रखा है, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू π² माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी 2। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ आया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया, उसको मैं अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।